तो आप क्या फील करोगे ना कि ऐसे सपने आएंगे जिनका कोई मतलब नहीं है और वियर्ड लगेंगे। राहु बहुत वियर्ड है। नींद लेट आती है लेकिन एक बार आँख लग जाती है। तो ऐसे मेरे साथ 7-8 बार अभी रिसेंटली हो चुका है कि सपने में एक शैडो आता है। अच्छा, तो मतलब मैं ये आपकी रोमांटिक बुक वाली जो रेमेडी आपने दी है वो मैं ज़रूर फॉलो करूँगी। चलो फिर कुंडली खोली जाए। ये दिख रहा है धोनी, ये क्या है पता है? नहीं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ जानते हो? थोड़ा बहुत, कभी डीप गई नहीं हूँ। सो ये है आपकी जिंदगी का पूरा रोड मैप। इसको मैं प्यार से बोलता हूँ 12-9-12। इसको यहाँ रख लेते हैं। 12 राशियां होती हैं। जैसे ज़ोडिएक सुना होगा ना कि आई एम लियो, आई एम लिब्रा। सो ये 12 राशियां। आई एम एक्वेरियस। तो क्या होता है, राशियों को यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा जाता, उनका नंबर लिख देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 7 नंबर है, सो इट्स लिब्रा। ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो 12 हाउसेस, 12 ज़ोडिएक साइन एंड देन 9 प्लैनेट्स। अभी आपने बोला कि मुझे आते हैं डरावने सपने। ओके, सो देखते ही आंसर मिल रहा है। दिस इज योर 12th हाउस। क्या दिख रहा है यहाँ पे? 6 और आरे यस। सो 6 इज वर्गो। ओके, ये साइन का नाम है। एंड आरे इज राहु। तो राहु इस पूरी जो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया है ना, उसका बदमाश आदमी है, ठीक है। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि जो 12th हाउस है ना, ये स्लीप का हाउस होता है, नींद का। ओके, सो राहु जब यहाँ पे बैठता है तो बदमाशी करता है वहाँ पे। सो आप क्या फील करोगे ना कि ऐसे सपने आएंगे जिनका कोई मतलब नहीं है और वियर्ड लगेंगे। राहु बहुत वियर्ड है, शैडो है ये। तो शैडो किसी का भी शेप ले लेती है, तो इट इज़ लाइक दैट। बट बहुत घबराने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, ये सॉल्व किया जा सकता है। एक चीज़ और है इंटरेस्टिंग, लेकिन उससे पहले हम अपने ऑडियंस को बता दें कि राहु को एक छाया ग्रह बोला जाता है या शैडो प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि जब आप सोलर सिस्टम देखोगे ना तो आपको सारे प्लैनेट्स फिजिकल फॉर्म में दिख भी जाएंगे टेलीस्कोप से, बट राहु नहीं दिखता, केतु भी नहीं दिखता। दैट इज़ वाई इनको शैडो प्लैनेट बोला जाता है। तो फिर ये आए कहाँ से? सो जो मून की नॉर्थ नोड होती है उसे हम राहु बोलते हैं, और जो मून का साउथ नोड है उसे केतु बोलते हैं, और ये हमेशा 180 डिग्री अपार्ट होते हैं। दैट इज़ वाई आप में से कोई भी अपना हॉरोस्कोप जब खोलेगा तो राहु केतु हमेशा अपोजिट मिलेंगे। जैसे धोनी का 12th हाउस राहु है तो जस्ट अपोजिट 6th हाउस में केतु है। राहु शैडो है, दैट इज़ वाई एक मिस्टीरियस प्लैनेट माना जाता है, अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट माना जाता है। और मैं तो उसको कहता हूँ कि सारे एस्ट्रोलॉजरों की रोजी रोटी राहु ही चला रहा है, क्योंकि ये ट्रबल क्रिएट करता है, फिर हमारे पास लोग गाइडेंस लेने चले जाते हैं। सो इसको एनालाइज करने से पहले हो क्या रहा है एक्चुअली में? नींद वगैरह आ रही है, नहीं आ रही है? नींद लेट आती है लेकिन एक बार आँख लग जाती है। तो ऐसे मेरे साथ 7-8 बार अभी रिसेंटली हो चुका है कि सपने में एक शैडो आता है और वो मुझे कहीं लेकर जा रहा है, और मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ कि अभी उठूँ, मम्मी को आवाज़ लगा रही हूँ, पापा को आवाज़ लगा रही हूँ, और नहीं, आवाज़ नहीं निकलती सबसे पहले तो। क्लासिक 12th हाउस प्रॉब्लम। तो 12th हाउस हमारी स्लीप को, हमारी नींद को, बेडरूम एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस में इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके एक्सपेंसेस, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, और आपका फॉरेन ट्रैवल। अमेरिका का वीज़ा लगेगा नहीं लगा, 12th हाउस देखना पड़ेगा उसके लिए। सो आपका 12th हाउस का ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड भी होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रा। तो ये रा जो है ये राहु बोला जाता है। राहु को ऐसे समझना है कि ये धूम 3 का आमिर खान है, जिसके 2 रूप हैं और लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि असली वाला कौन है, कौन क्या है। राहु वर्क्स लाइक दैट। ओके, तो जब एक शैडो प्लैनेट नींद के हाउस में आ गया, और राहु बहुत प्रसिद्ध है उपद्रव मचाने के लिए, परेशान करने के लिए। एक फेमस सेइंग एस्ट्रोलॉजी में, राहु 12th हाउस पागल खाना, दवाई खाना और पुलिस खाना। तो समझ में आया राहु एंड 12th हाउस? नहीं, पर यहाँ पे इसमें लिखा है कि राहु 6th हाउस पे ना। नहीं, मैं समझाता हूँ। तो जो हाउसेस होते हैं हॉरोस्कोप में फिक्स होते हैं। जैसे हमारा घर, हमारा फ्लैट फिक्स होता है ना, तो ये 1st हाउस है, इसी तरह से ये 2nd हाउस है, और ऐसे ये आगे बढ़ता चला जाता है। दैट इज़ वाई ये 12th हाउस हो जाएगा। बट हाउस का एड्रेस अलग अलग हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि आप उस एड्रेस पे हमेशा रहो, ठीक है। आपका एड्रेस चेंज हो सकता है, बट हाउस की पोजीशन फ्लैट घर की फिक्स रहती है, ऐसे यहाँ पर भी फिक्स रहता है। अभी यहाँ पे आप देखो 6 नंबर इन एस्ट्रोलॉजी इज वर्गो, या हिंदी में कन्या राशि। इसके मालिक फिक्स है। ये प्रॉपर्टी खरीद रखी है बुद्ध महाराज ने, तो ये इसके मालिक यहाँ थे, बैठे हैं जाके यहाँ पे। ओके, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके हॉरोस्कोप में, वीनस आप देख रहे हो यहाँ पे, वीनस राहु को कंटिन्यूअसली देखता जा रहा है।
सो अभी क्या है, मैं आपको एक कनेक्शन बताता हूँ। लेट्स सपोज आप छोटे बच्चे हो और आपके घर में आप अकेले और मम्मी ने आपके हाथ पैर बांध दिया, आप बहुत बदमाशी कर रहे थे, ठीक है, तो बताओ वो आपको बांधा है तो खोलेगा कौन? मतलब मम्मी ने मान, मम्मी ने बांध दिया, मम्मी बांध के चली गई, घर में कोई नहीं है। मैं खुद ही Yes. कोशिश करूंगी। सो ज्योतिष में भी ये होता है कि जो प्लेनेट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, सोल्यूशन भी वही देगा। अच्छा। सो यहाँ पे मैं 3 प्लेनेट कनेक्ट करूंगा आपके, राहु, उस हाउस का लॉर्ड मर्कुरी, और राहु को जो देख रहा है वो वीनस। ओके, सो 12th हाउस इज बेडरूम एंड स्लीप, मर्कुरी इज रीडिंग राइटिंग, वीनस इज लव रोमांस। तो आप क्या कर सकते हो, जब आप रात में बेडरूम में सोने जाओ तो एक अच्छी सी कोई प्यारी रोमांटिक नॉवल पढ़ने की हॉबी डाल दो, फिर आपको डरावने सपने नहीं, यार मेरे सपने प्यार आएंगे। वाले सपने आएंगे। हाँ, ओके। अच्छा, तो मतलब मैं ये आपकी रोमांटिक बुक वाली जो रेमेडी आपने दी है वो मैं ज़रूर फॉलो करूँगी, लेकिन मेरे पास बहुत सारे सवाल पिटारा है। सो अभी क्या करते हैं ना, स्वॉट एनालिसिस करते हैं हॉरोस्कोप का, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये सब डिस्कस करते हैं। वाओ, दैट इज सो कूल। स्वॉट एनालिसिस, आई हैव नेवर हर्ड, ऐसे तो नहीं देखा है मैंने एस्ट्रोलॉजी को। सो हमारे हॉरोस्कोप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा फर्स्ट हाउस, जिसे हम लग्न कहते हैं। सो लग्न यानी कि एसेंडेंट, आपका फर्स्ट हाउस इज योर पर्सनालिटी, थॉट प्रोसेस, और आपकी ओवरऑल हेल्थ, आप दिखोगे कैसे, लगोगे कैसे, और आपकी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, ये समझाता है। सो जैसे ध्वनि आपके फर्स्ट हाउस में आता है नंबर 7, ये लिब्रा का नंबर है और ये वीनस की राशि है। तो ऐसे लोगों को वीनस वाली सारी चीज़ें पसंद आती हैं। इसको ना लिब्रा, आप देखोगे इसको एक तराजू से रिप्रेजेंट किया जाता है जब भी आप इसकी पिक्चर देखोगे। तो ऐसे लोगों को पसंद होता है कि ये अगर 2 लोग फाइट कर रहे हैं ना तो उसमें आगे मीडिएटर बन जाएंगे, नहीं नहीं बैलेंस करो, बैलेंस। और इवन अपनी पर्सनल लाइफ में भी कि काम तो मैं कर रही हूँ बट आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, तो वहाँ पे वर्क, प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ दोनों में बैलेंस बनाने की भी कोशिश करते हैं। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इनका ये होता है ना, इनको चमकीली चीज़ें, लग्जरी चीज़ें, महंगी चीज़ें, इनका शौक बहुत होता है। शौक तो मुझे भी है बट इनको मिल जाता है। अच्छा, सो इसको हम बोलेंगे तुला लगन की कुंडली या लिब्रा एसेंडेंट। ओके, अभी क्या है, जैसे मैंने बोला इसका लॉर्ड जो है वो वीनस है। ओके, अभी मालिक गए कहाँ, मालिक गए 6th हाउस में, और 6th हाउस में ऐसी राशि में गए जिसमें ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। ओके, सो योर वीनस इज एक्सॉल्टेड। सो अभी वीनस एक्सॉल्टेड हो गया तो क्या मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा? सब कुछ लग्जरी जो चाहिए वो, बंगला, गाड़ी, पैसा, सब कुछ मिल जाएगा। सो यस, बिल्कुल सही कहा, वीनस इज ऑल, ये सब कुछ है।